प्रिय विद्यार्थियों, श्री पिपलेश्वर बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय लेटा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के लिए क्लास ले रहे हैं। टॉपिक हमारा रहेगा भिन्न। तो भिन्न में बच्चों, वैसे आप भिन्न से वाकिफ होंगे। भिन्न का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे पास मान लो एक रोटी है, इस रोटी के मैंने दो टुकड़े कर दिए। इस रोटी के मैंने दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा कुत्ता खा गया, एक टुकड़ा कुत्ता खा गया। अब जो जितने मैंने टुकड़े किए हैं वो आ जाएगा नीचे, और जितने टुकड़ा कुत्ते खा गया है वो आ जाएगा ऊपर। यानी आपकी जो भिन्न संख्या है वो बन जाएगी 1/2। इसको हम पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ते हैं? 1/2, 1/2। अब जो संख्या ऊपर होती है उसको बोलते हैं अंश। अंश यानी ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश। हमारे पास जो अंश है वो कितना है? 1। हर कहलाती है, हर यानी नीचे वाली संख्या। नीचे वाली संख्या कहलाती है हर, वो हमारा है 2। इसके बाद अच्छा आगे बढ़ते हैं। भिन्न के अलग अलग प्रकार होते हैं। भिन्न के अलग अलग प्रकार होते हैं। नंबर एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब ये होता है, जिस भिन्न संख्या का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती हैं। जिस भिन्न संख्या का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 3/4, 5/6, 2/3 इत्यादि। नंबर 2 पे आती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब ये होता है जिस भिन्न संख्या का अंश बड़ा व और छोटा हो, अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे 5/2, 3/2, 9/5 आदि। नेक्स्ट हमारा प्रकार है भिन्न का मिश्र भिन्न। उस मिश्र भिन्न में बच्चों जो परिभाषा होती है उसमें एक तो पूर्णांक होता है, एक तो पूर्ण अंक होता है, दूसरे भिन्न संख्या होती है, तीसरी आती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न बच्चों क्या होता है? एक पूर्ण संख्या तथा भिन्न संख्या दोनों एक साथ मिश्रित रूप से लिखी जाती है, एक साथ मिश्रित होती है। जैसे
2 सही 3/4। इसको पढ़ते हैं 2 सही 3/4। यहाँ पर देखो आपके पास जो 2 है ना वो तो पूर्ण संख्या है और 3/4 भिन्न संख्या है। ये मिलके बनती है मिश्रित भिन्न, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। अब बच्चों आगे इससे थोड़ा बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक बन रहा है हमारा कि मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे बनती है और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनती है। तो देखिए मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तो देखो सीधा सवाल है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे हमारी मिश्र भिन्न आएगी 1 सही 1/2। तो इसको अनुचित भिन्न में बदलना है तो एकदम इजी है। इसका जो हर होता है, इसका हर का गुणा पूर्ण संख्या के साथ में, हर का गुणा पूर्ण संख्या के साथ में जो ऊपर का जो अंश होता है उसको जोड़ना होता है और नीचे हर को ऐसा का ऐसा लिखते हैं। तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1/2 बराबर इसकी भिन्न संख्या हो जाएगी आपकी अनुचित भिन्न बन जाएगी 3/2। दूसरा सवाल एक और ऐसा कैसा है, जैसे 6 सही 3/4। तो देखिए बच्चों 6 × 4, 4 × 6 + 3/4। तो संख्या आपकी बन जाएगी 624, 24 + 3/4। तो संख्या बन जाएगी 27/4। जैसे तीसरा सवाल बनता है 5 सही 1/3। तो संख्या बन जाएगी 3 × 5 + 1/3। तो 3 × 5 = 15, 15 + 1/3। संख्या आपकी बन जाएगी 16/3। बच्चों आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है, ध्यान से देखिए। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। आपकी अनुचित भिन्न मान लो है 5/3। तो देखो क्लियर, इसमें आपको थोड़ा सा भाग आना चाहिए। जो नीचे वाली संख्या है, जो हर है, हर का भाग अंश में लगाते हैं। तो 3 का भाग आपको 5 में लगाना है। 3 का भाग 5 में, 3 × 3, 3 दूनी 6, 6 तो बड़े हो जाएंगे। तो भाग देंगे कितने आ जाएगा आपका, 1 बार। कितने आ जाएगा, 1 बार। अब 3 के 3 घटाएंगे, शेष कितना रहेगा, 2। अब जितनी बार भाग गया है उसको आपको ऐसा कैसा लिखना 1, और जो शेष पर रहा है वो आ जाएगा अंश के रूप में, जिसका भाग दिया था वो आएगा नीचे। यानी आपकी संख्या बन जाएगी 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। नेक्स्ट एक संख्या और देखते हैं, वो आपकी संख्या बनेगी जैसे 11/2। तो देखिए इसकी आपको ये आपकी अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बनाना है। तो 2 का भाग 11 में लगाएंगे आप। तो 2 का भाग 11 में कितना जाएगा बच्चों, 5 बार। 11 2 × 5 = 10, 5 बार गया, शेष कितना रहेगा, 1। तो आपकी भिन्न बन जाएगी 5 सही 1/2, 5 सही 1/5 सही 1/2। नेक्स्ट चलते हैं भिन्नों की जोड़ बाकी। भिन्नों की जोड़ बाकी। अब बच्चों भिन्नों की जोड़ बाकी किस प्रकार से पढ़ते हैं जरा ध्यान से देखना। बच्चों अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भिन्नों की जोड़। भिन्नों की जोड़ बाकी। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम साधारण जोड़ बाकी पढ़ते हैं, उसमें अपना टॉपिक आता है भिन्नों की जोड़ में। देखिए आप लोग पहले समान हर वाले, क्या भाई, जब हर समान हो, समान हर होने पर
तो समान हर में क्या होता है, जब हर समान होंगे तब भिन्नों की जोड़ कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे सवाल आ गया 2/3 प्लस 1/3। तो देखो ये जब हर समान हो ना तो आपको कुछ नहीं करना है, समान हर में से किसी एक हर को लेना है और ऊपर वाले अंश को जोड़ दो, 2 + 1, तो आपकी संख्या बन जाएगी 3/3। अब दूसरा जैसे सवाल है 4/5 प्लस 3/5, तो आपकी संख्या बन जाएगी, दोनों का नीचे वाला ले लो आप, 5 आ जाएगा नीचे, 4 और प्लस 3, 4 + 3 बराबर हो जाएगा 7/5। अब इसकी एक ऐसी भिन्न आपको अनुचित भिन्न दिख रही है तो इसको मिश्र भिन्न बदलना पड़ेगा आपको। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार जाएगा, शेष पर 2 रहेगा, क्या 1 से 2/5। बाकी देखो करनी है तो बाकी भी देख लीजिए आप, 2/3 माइनस 1/2। तो देखिए बच्चों 1/3 लिख लीजिए। तो देखो दोनों में हर समान है, ले लिया हमने, समान में से एक हर ले लिया, 2 - 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/3। इस प्रकार से करते हैं समान हर। समान हर हो तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब आ जाते हैं असमान हर वाली। अगर असमान हर वाली भिन्नों की जोड़ बाकी करना है तो वो भी समझ लो। असमान हर वाली भिन्नों की जोड़ बाकी, असमान हर होने पर क्या करते हैं। तो बच्चों जरा समझना आप, असमान हर होने पर भी इजी है, वो आप सिर्फ समझना है। जैसे मान लो सवाल आ गया 2 + 1/4, तो बच्चों एकदम इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा तरीके से ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जो पहली संख्या दे रखी है ना, जिसके नीचे हर नहीं है, अब देखो आपको पता लगेगा कि अब यहाँ पर हर नहीं है तो कैसे करें सवाल। तो बिल्कुल बढ़िया तरीका बताऊंगा मैं आपको। इस 2 के नीचे भी आप क्या कर दो, 1 कर दो, प्लस 1/4। अब देखो आपको क्या करना है, दोनों का हर बराबर करना है। दोनों का हर क्या करना भाई, बराबर। इसका हर 4 है, इसका हर 1 है, तो इसका हर भी आपको कितना करना है, 4 करना है। 4 हो सकता है बच्चों, तो कैसे करेंगे, इसको 4/4 से क्या करवाएंगे, गुणा, 2/1 × 4/4 प्लस 1/4। अब देखिए बच्चों करेंगे तो क्या होगा, 2 × 8, 8/4। आपकी जो भिन्न है वो क्या संख्या बन जाएगी, 8/4 प्लस 1/4। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, हर क्या होंगे, बराबर। जब हर बराबर हो जाते हैं तो एक हर लेना बाहर, एक हर ले लीजिए बाहर। अब 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। 8 + 1 बराबर कितना होगा, 9। 9/4। अब 4 का भाग 9 में लगा दीजिएगा, संख्या बन जाएगी 2 से 1/4। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लीजिएगा। जैसे आ गया दूसरा उदाहरण है 6 + 1 से 1/3, इसकी जोड़ करना है। तो इजी है बच्चों, ध्यान देखिए आप, 6 + 3 से 1 से 1/3 है, तो इसको एक ऐसी भिन्न है भाई, अनुचित भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिएगा। मिश्र भिन्न सॉरी, इसको अनुचित भिन्न में बदलो। 3 3 3 1 3 3 और 1 4, 4/3। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 करेंगे। अब इसके नीचे 3 है तो आपको इसका हर भी 3 करना है, इसका हर भी समान हर करना है। तो क्या आएगा, 6/1 × 3/3 प्लस 4/3। तो ये आपकी हो जाएगी 6 3 18, 18/3 प्लस 4/3 जोड़ेंगे आपका तो हो जाएगा 22/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो कितना आएगा भाई, 3 का भाग 22 में कितना जाता है, 3 का भाग 22 में लगा दीजिएगा आप, आपको मिल जाएगा कितना का, 7 बार 7 से 1/3। अब देखो बच्चों थोड़ी बाकी 1-2 सवाल बाकी के भी बता देता हूँ। बाकी में क्या होता है, जैसे एक सवाल आ गया, मान लो 3 - 1/2, तो इजी तरीका, इसके नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 1। तो 3/1 × 2/2 - 1/2, तो आपका सवाल बन जाएगा 6/2 - 1/2। अब इसमें भी कुछ नहीं है, समान हर है तो आपको हर नीचे लेना है। तो 6 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। 2 का भाग लगाएंगे, 5 में क्या आ जाएगा, 2 से 1/2। अब देखो आगे एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे आएगा 7 - 1 से 1/3। तो इजी है, देखिए 7 - 4/3, कुछ नहीं करना है, 3 से गुणा हो जाएगा। 7/1 × 3/3 - 4/3। चलिए आगे, 7 × 21, 21/3 - 4/3। बाकी करेंगे, लसब में 3 आ जाएगा, तो 21 - 4
बराबर आपका हो जाएगा 21 में से 4 जाएंगे कितने आएंगे 17, 17/3। अभी संख्या आगे बढ़ाएंगे तो 3 का भाग 17 में कितना जाएगा 5 बार, 5 से 2/3, ये आपकी हो जाएगी मिश्र भी। अब इसके बाद में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल लेते हैं। जैसे जोड़ आ जाती है, मान लो 3 संख्या आ जाती है, जैसे जोड़ आ गई मान लो 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ऐसी जोड़ आ गई। अब 2, 4 और 2, 3 और 4। अब आपको क्या करना है, तो देखो ऐसी संख्या आ जाती है तो यहाँ पर अर्थ समान करना में थोड़ी समस्या रहती है बच्चों। तो थोड़ा दूसरा विधि भी अपना सकते हैं। हम क्या करते हैं, 2, 3 और 4 का क्या लेते हैं, लसम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का मतलब ये होता है ऐसी संख्या ढूंढना है आपको कि 2 का भाग भी जाए, 4 का भाग भी जाए और 3 का भाग भी जाए, यानी ऐसी आपको बड़ी से बड़ी या ऐसी छोटी से छोटी संख्या कह देना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या करो जिसमें 2 का भाग भी जाता हो, 4 का भाग भी जाता हो और 3 का भाग भी जाता हो। ऐसा ढूंढने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। तो देखो 4 में 2 का भाग जाता है मगर 3 का भाग नहीं जा रहा है बच्चों, तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8 लेते हैं। 8 में 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 तिये 12 लेंगे। तो 12 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। इसका मतलब इसका जो लसअ है वो कितना आएगा बच्चों, 12। अब देखो प्रत्येक घर का लगाना भाग, 3 का भाग 12 में कितनी बचेगा, 4 बार। तो 4 इंटू इसका अंश कितना है 2, प्लस 4 का भाग 12 में कितनी बचेगा 3 बार, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 का भाग 12 में 6 बार, तो 6 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 प्लस 6। अब सभी जोड़ करनी पड़ेगी आपको, तो क्या आएगा 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17/12। अब 12 का भाग 17 में जाता है, आप तो लगा दीजिए 12 का भाग 17 में कितना आएगा, एक बार शेष लेंगे 5, 1 सही 5/12। अब देखो एक और करते हैं। जैसे आपका सवाल में बाकी देखो, बाकी करना है, मान लो दूसरा आ गया 3/7 माइनस 1/2। अब देखो इजी है, तो क्या करना आपको, बड़ी संख्या 7 है। अब 7 में तो ज़्यादा भाग है नहीं, तो क्या 7 दूनी 14, 14 में जाता है तो 14 ले लीजिए। 7 का भाग 14 में 2 बार, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 का भाग 14 में 7 बार, तो 7 इंटू 1। अब देखिए आप 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 माइनस 7/14 बाकी होगी। 6 में से 7 नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, माइनस का आएगा, माइनस का 1/14, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मिश्र भिन्न आ जाएगा तो भी आप कर सकते हैं, इजी तरीका जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब भी देख लो, कभी जोड़ और बाकी साथ साथ में आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं बच्चों। देखिए जो मैं आपको पहले ही बता चुका पूर्णांकों की जोड़ बाकी के बारे में। तो देखिए जैसे सवाल आ गया, मान लो 2 से 1/3 प्लस 4 से 1/2 माइनस 3 से 1/5, इस प्रकार से आ जाए तो एक ऐसे भिन्न है भाई, सारे मिश्र भिन्न है तो इसको अनुचित भिन्न बदलना होगा। 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3 प्लस 9/2 माइनस 16/5। अब देखिए क्या लेते हैं लसअ, 3, 2 और 5 का सबसे बड़ी संख्या क्या 5 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 15 में नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाता है, 500 के 20, फिर लसअ आएगा आपका 30। लसअ कितना आएगा 30, 3 का भाग 30 में 10 बार, 10 इंटू 7 प्लस 2 का भाग 30 में 15 बार, तो 15 इंटू 9 माइनस 16 का भाग इसमें 6 बार, तो 6 इंटू 16। अब चलिए आगे, 10 इंटू 7 कितना होगा 70 प्लस 15 में 135 माइनस 16 सफेद 96। अब देखिए नीचे कितना आ जाएंगे 30। तो आगे देखिए इसको जोड़ दो आप, 135 और 70 कितने होंगे, 135 और 70 हो जाएंगे आपके 205 माइनस 96/30। अब देखो बाकी कर लो भाई, 15 में से 6 जाएंगे कितना आएंगे 9, फिर 9 में से 9 जाएगा कितना आएगा 0, फिर 1 का 1 बटा कितना आएगा 30। अब 30 का भाग लगा दो 109 में, कितने में जाएगा 3 बार, कितने में जाएगा भाई 3 बार बटा 19 शेष रहेंगे बटा 30, 3 से ही 19/30। इस प्रकार से बच्चों असमान आने वाले बिंदुओं की जोड़ बाकी होती है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क में काम करवा रहा हूँ जो आपको करना होगा। पहला सवाल है भिन्न देखकर या भिन्नों से चित्र बनाओ।
चिन्हों से चित्र बनाओ। पहला सवाल है 3/4, दूसरा है 1 से 1/2, तीसरा है 3 से 1/2 और चौथा है 1 से 1, 2 से 1/3 चित्र बनाना है। दूसरा है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो एक सवाल है 7/3, 8/5, 9/4 और 25/7। तीसरा है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। तो आपका सवाल हो जाएगा 2 से 1/6, 7 से 2/5, 9 से 10/15, 11 से 1/3। अगला सवाल बन जाएगा चौथा, सरल करो। सरल करो। एक सवाल है 1 से 1/2 प्लस 1 से 1/3 माइनस 1 से 1/4। दूसरा सवाल है 9 से 2/3 माइनस 1 से 1/4। इससे आगे 9 माइनस 2/3 प्लस 1 से 1/4। चौथा है 9/10 माइनस 1/2 प्लस 1 से 1/4। इतने सवाल आपको होमवर्क में करना है।